नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी बहुरानी नहीं नौकरानी बनने के लिए तैयार हो जाइए। भाग 20। यदि आप सभी को मेरे द्वारा लिखी गई ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जैसे कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। काचर के द्वारा सारा सच जानने के बाद वंदना गुस्से में अपनी जेठानियों के घर जा रही थी। यह सब कुछ पीछे से रमेश काका, खुशी और गोपाल भी देख रहे थे। तभी वह वंदना को रोकते हुए कहते, वंदना कहाँ जा रही हो? वंदना कोई जवाब नहीं देती और टैक्सी पकड़कर अपनी जेठानी के घर जाने रखती। तभी काचर उन्हें सब कुछ सच सच बता देती। सच जानने के बाद गोपाल कहता, विश्वास नहीं होता कि मेरी भाभियाँ इस हद तक गिर सकती हैं। उन्हें घर चाहिए था, हमने घर दे दिया, लेकिन अब कितना और नीचे गिरेंगी। रमेश काका ने कहा, सच ही कहा है किसी ने। समुद्र में चाहे जितनी चीनी डाल दो, लेकिन वही खारे का खारा ही रहेगा। वंदना और गोपाल ने इन दोनों के साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, लेकिन इन दोनों के स्वभाव में कोई अंतर नहीं पड़ा। खुशी ने कहा, सच कहा काका जी आपने। तभी काचर ने कहा, आप सभी अपनी बातें बाद में कीजिएगा। वंदना दीदी बहुत गुस्से में गई हुई हैं, पहले चढ़कर उन्हें रोक लीजिए। तभी गोपाल ने कहा, चलिए काका जी। वही चारों भी टैक्सी पकड़कर पीछे से शोभा और विनीता के घर की तरफ जाते। वंदना के मन में कई सवाल चल रहे थे। वह मन ही मन सोच रही थी, आखिर कैसे मेरी जेठानियाँ इतनी नीचे गिर सकती हैं। उन्हें तो नफरत मुझसे और गोपाल जी से है, तो वह और व्यक्तियों के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? यदि आज किसी को कुछ हो जाता तो कौन होता उसका जिम्मेदार? सिर्फ मेरा नाम खराब करने के लिए वह इतनी नीचे तक गिर गई। आज तो मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। अभी तक तो चुप इसलिए थी कि वह मेरा परिवार है, रिश्ते में मेरी जेठानियाँ हैं, लेकिन आज उन्होंने मेरे नए परिवार को चोट देने की कोशिश की है, जिसके लिए मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। सोचते हुए वंदना विनीता और शोभा के घर पर जाती। वंदना को शोभा और विनीता पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन घर पर जाकर जो उसने नजारा देखा, उसे देखने के बाद तो वह खुद घबरा जाती। शोभा विनीता से कह रही थी, भाभी मैंने कहा था कि अब जाता हो रहा है, यही लड़ाई यहीं पर ही ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए, भगवान ने हमारे की सजा हमारे बच्चों को दी है। तब विनीता ने कहा, सच कहा तूने। मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि गलत और सही को देखा ही नहीं। आज मेरी करनी का फल मेरे बच्चों को मिल रहा है। कहते हुए विनीता और शोभा दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे। भाभी कुछ कीजिए, कहीं हम अपने ही बच्चों को खो ना दे, शोभा दर्द भरी आवाज में कह रही थी। आपने जो गोलियां वंदना के खाने में मिलाने के लिए दी थी, वही तो हमारे बच्चों ने ही खा ली। जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए भाभी, कहीं हमारे बच्चों को कुछ हो ना जाए, शोभा रोते हुए कह रही थी। विनीता ने कहा, हे भगवान, मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत देना। कोई तो रास्ता बता दे। आज तो होली का दिन है, कोई भी डॉक्टर भी नहीं मिल रहा है। मेरी करती मेरे पाप की सजा मेरे बच्चों को मत दे। कहते हुए विनीता और शोभा दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे। दरअसल हुआ ये था, जब काजल वही पैकेट लेकर वहां से जाती तो कुछ गोलियां उसमें से वहीं गिर जाती। गोलियों का आकार टॉफी जैसा था, इसलिए जब विनीता की छोटी बेटी वहां आती तो गोली देखकर विनीता की छोटी बेटी नैन्सी शोभा के छोटे बेटे से कहती, देख मुन्ना, देख टॉफी तू खाएगा। मुन्ना ने नैन्सी के हाथ से गोली ली और दोनों ही बच्चे उस गोली को खा लेते, और उस गोली को खाने के बाद दोनों ही बच्चों को खूब उल्टियाँ होती हैं और अब वही बेहोश होकर गिर पड़े थे। यह सब कुछ वंदना देखती तो घबरा जाती और कहती, क्या हुआ इन दोनों को? शोभा और विनीता सच बताते हुए कहते, हमारी करने की सजा हमारे बच्चों को मिल रही है। कुछ करो वंदना, वरना हम अपने बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो वंदना ने कहा, आप डॉक्टर को बुलाइए। शोभा ने कहा, आज तो हो रही है, कोई डॉक्टर घर पर ही नहीं होगा। तो वंदना ने कहा, हम इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। लेकिन शोभा ने कहा, हॉस्पिटल तो बंद होंगे। तभी रमेश काका, खुशी, काचर और गोपाल भी वहां आते और दोनों बच्चों को बेहोश देखकर घबरा जाते।
तभी गोपाल ने कहा, चलिए जल्दी से हॉस्पिटल, मेरे पास डॉक्टर का नंबर है, मैं उन्हें अभी फ़ोन कर कर बुलाता हूँ। गोपाल डॉक्टर को फ़ोन लगाता है, लेकिन डॉक्टर जी के घर पर मेहमान आए हुए थे और फ़ोन साइलेंट पर होने के कारण वही फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। 3-4 बार फ़ोन लगाने के बाद जब डॉक्टर फ़ोन उठाते तो गोपाल डॉक्टर से कहता, जानता हूँ सर, आज आपकी छुट्टी है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सर आप हॉस्पिटल आकर मेरे भतीजे और भतीजी को एक बार देख लीजिए, उनकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। डॉक्टर गोपाल की रिक्वेस्ट मान जाते और हॉस्पिटल आने को तैयार हो जाते और गोपाल दोनों बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाता। हॉस्पिटल जाने के बाद डॉक्टर दोनों ही बच्चों का चेकअप करते और बाहर परिवार के सभी सदस्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि दोनों ही बच्चे ठीक हो जाएं। डॉक्टर साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे और परिवार के सभी सदस्य भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे। डॉक्टर साहब की कोशिश और प्रार्थना का असर हुआ और दोनों ही बच्चे ठीक हो गए थे। डॉक्टर ने बाहर आकर कहा कि अब दोनों ही बच्चे सही हैं, आप कुछ ही देर में उन्हें घर पर लेकर जा सकते हैं। शोभा विनीता अपने बच्चों के पास जाते और उन्हें गले से लगा देते और यहाँ वंदना और गोपाल डॉक्टर को थैंक यू कहते। तब डॉक्टर ने कहा, थैंक यू की ज़रूरत नहीं है गोपाल, यही तो मेरा फ़र्ज था। एक डॉक्टर का फ़र्ज है मरीजों की सेवा करना। तभी रमेश काका कहते हैं, वही तो किस्मत की बात है गोपाल की तुम्हारे पास डॉक्टर साहब का नंबर था। तब डॉक्टर ने कहा, काका जी किस्मत की बात नहीं, यही तो गोपाल की अच्छाई है। तब रमेश काका ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं? तब डॉक्टर बताते, एक बार मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना था, मेरी कार खराब हो चुकी थी और कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही थी। तभी गोपाल ने मुझे हॉस्पिटल तक के लिए लिफ्ट दी और गोपाल की वजह से उस दिन मैं समय पर हॉस्पिटल पहुंचा था। गोपाल का स्वभाव मुझे अच्छा लगा। तब मैंने गोपाल से कहा, यही लो मेरा नंबर, जब भी ज़रूरत हो तब याद करना। उस दिन गोपाल की वजह से मैं सही समय पर हॉस्पिटल भी पहुंच गया और जिस मरीज को मेरी ज़रूरत थी वही भी ठीक हो गया। इसलिए कह रहा हूँ गोपाल की अच्छाई ही थी कि आज मैं यहाँ पर सही वक्त पर हूँ। यह सब कुछ पीछे खड़ी हुई शोभा और विनीता और सुधीर और रोहन भी सुन लेते और उन्हें आज अपनी उन सभी हरकतों पर शर्म आती जो आज तक वही गोपाल के साथ करते आ रहे थे। उन्होंने तो गोपाल को अपना नौकर बनाकर रखना चाहा था, लेकिन आज गोपाल की वजह से उनके बच्चे स्वस्थ थे। तभी शोभा और विनीता डॉक्टर साहब को थैंक यू कहते तो उस डॉक्टर ने कहा, थैंक यू मुझे नहीं गोपाल को कहिए, यदि आज थोड़ी भी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। तभी शोभा विनीता गोपाल और वंदना से माफ़ी मांगते और कहते हैं, हमारी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन हमें माफ़ कर देना। हमने आज तक तुम दोनों के साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। तुम दोनों हमें प्यार देते रहे और हमने तुम्हें नफरत दी। गोपाल तुम्हारे सीधेपन का हमने हमेशा गलत फ़ायदा उठाया। तुम हमें भाभी माँ कहते थे, लेकिन हमने तो इंसान होने का फ़र्ज भी नहीं निभाया, लेकिन तुमने एक देवर और चाचा होने का पूरा कर्तव्य निभाया। आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे सही सलामत हैं। रोहन और सुधीर गोपाल और वंदना से माफ़ी मांगते और सुधीर कहते, वंदना तुमने सच ही कहा था, छोटी माँ ने तो हमें हमेशा ही प्यार दिया, लेकिन एक मकान की लालच में हम सारे रिश्ते ही भूल चुके थे। पिताजी ने हमारे नाम अपनी पूरी जायदाद कर दी थी, सिर्फ घर हमारे नाम नहीं था, इसलिए हम गोपाल से नफरत करने लगे थे। गोपाल को हमने कभी प्यार नहीं दिया, सिर्फ दिखावा। इसलिए क्या था, क्योंकि हम वही घर हड़पना चाहते थे जिस घर के लिए हमने इतने नाटक किए थे। उस घर को तुम दोनों ने एक पल में ही छोड़ दिया था। रिश्ते में तो हम दोनों बड़े हैं, लेकिन ज़िंदगी में तो तुम दोनों बहुत बड़े हो। विनीता ने कहा, सच कह रहे हैं, हमने जब तुम्हें घर से बाहर निकाला तो लोग हमारी बुराई करने लगे थे, हमें बुरी नज़रों से देखने लगे थे, जिस कारण मेरी नफ़रत तुम दोनों के प्रति बढ़ती गई। इसलिए मैं चाहती थी कि तुम दोनों का टिफ़िन सर्विस हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, जिसके लिए आज मैंने इतनी घटिया चाल चली, यही सोचे बिना कि इसका नतीजा क्या होगा। तभी रमेश काका ने कहा, इसलिए मैं तुम दोनों को समझाता था, सुधर जाओ बहू, तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज वंदना सही वक्त पर पहुंच गई, वरना क्या होता भगवान ही जाने। और इंसान चाहे जितना घमंडी हो, शैतान हो, चतुर हो और चालाक हो,
यदि वह दूसरों के साथ गलत करेगा तो उसे अपनी करने का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। सही कहा काका जी आपने। अब गोपाल और वंदना से भी कह दीजिए कि हमें माफ़ कर दें। वह चारों एक साथ बोले। वंदना और गोपाल हमसे बात भी नहीं कर रहे हैं। तभी गोपाल ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है कि थोड़ी देर में दोनों बच्चों को होश आ जाएगा, आप उन्हें घर पर लेकर जा सकते हैं। चलिए वंदना जी, हमें देर हो रही है। वंदना ने भी जी गोपाल जी कहा और वह दोनों वहाँ से चले जाते। शोभा विनीता ने हाथ जोड़कर रमेश काका से विनती की। वही गोपाल और वंदना को मना रहे, लेकिन रमेश काका कोई जवाब दिए बिना खुशी के साथ वहाँ से चले जाते। डॉक्टर सुधीर रोहन को दवाई का पर्चा देते और कहते कि दोनों बच्चों को दवाई सही समय पर देते रहना। कुछ ही देर में शोभा विनीता, सुधीर और रोहन दोनों बच्चों को लेकर घर जाते। गोपाल और वंदना अपने कस्टमर और स्टाफ के साथ होली सेलिब्रेट करते। तभी वहाँ रोहन, सुधीर, शोभा विनीता और सभी बच्चे आते। सुधीर, रोहन, शोभा विनीता गोपाल और वंदना से कहते, हमें हमारी गलती का एहसास है, अब अपने घर चलो, वही घर तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहेगा। यदि तुम हमारे साथ रहना नहीं चाहते तो हम उस घर को छोड़ देंगे। गोपाल और वंदना ने कहा, हमने अपना नया घर ले लिया है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और गोपाल कहता, आप सभी ने घर में से और मुझ में से उस घर को ही चुना था, अब उस घर में रहने से मना क्यों कर रहे हैं? आपके लिए ज़रूरी घर था, मैं कभी नहीं। तभी बच्चों ने कहा, चाचा चाची, आप मम्मी पापा से नाराज़ हैं, हमसे तो नहीं, चलिए ना घर पर। तब गोपाल ने कहा, हम किसी से भी नाराज नहीं और आपसे तो बिल्कुल भी नहीं। और आखिरी में वंदना गोपाल कहते हैं, हम आप चारों से नाराज नहीं हैं और आप सभी हमारा परिवार हैं। अपने परिवार से ज़्यादा दिन तक नाराज हम भी नहीं रह सकते। हम आप सभी के साथ हर खुशी और गम में शामिल होंगे, लेकिन घर चलने के लिए मत कहिए, क्योंकि अब गोपाल वंदना टिफ़िन सर्विस को हम छोड़ भी नहीं सकते और इस घर को भी नहीं। दूर रहकर यदि आपस में प्रेम बना रहे तो दूर ही रहना अच्छा। आखिरी में वंदना और गोपाल घर पर नहीं जाते और सुधीर, रोहन, शोभा विनीता बच्चों सहित घर वापस आ जाते। लेकिन उस दिन से वही हर त्योहार एक साथ ही सेलिब्रेट करते। इसी के साथ ये कहानी खत्म हुई, लेकिन कहानी का सिलसिला चलता रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें कि ये कहानी आप सभी को कैसी लगी। और नई नई कहानियाँ देखने के लिए एस जे सोनम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।